बीते महीनों में हार्ट अटैक से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसमें कई तो कलाकार थे, जिनमें से कईयों ने रामलीला मंचन के दौरान अपनी जान गंवाई, तो कई स्टेज शो करते हुए अपनी जान गंवा बैठे। ऐसी एक कहानी है जम्मू की, जहां सितंबर में गांव कोठे सैनिया में जागरण के दौरान माता पार्वती पर नाच रहे योगेश गुप्ता अचानक ही गिर गए, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों को लगा कि उनके रोल का हिस्सा है। लेकिन जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। योगेश के निधन के बाद उनके परिवार में मातम पसरा है। योगेश की मां का अपने बेटे को याद करके बुरा हाल है। उनका कहना है योगेश को कोई भी बीमारी नहीं थी और ना ही कोई मानसिक तनाव था और ना ही कभी वो जिम गया और वो सोचता था कि बड़ा कलाकार कैसे बनेगा। कुछ बात नहीं थी उसको, कभी सिर दर्द भी नहीं हुई इसको। अगर कुछ होता तो बताता हमको। कोई स्ट्रेस कभी? ना ना, जिम जाता था? नहीं नहीं, कुछ नहीं करता था वो। घर में ही रहता था और माता के जगाते करता था बस। हाँ, डांस ही करता था सिर्फ। दिन को घर में रहता था। हाँ। आपको बता दें, योगेश के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके परिवार में उनके पिता मजदूरी करते हैं और उनकी मां हाउसवाइफ है। इसके अलावा परिवार में उनकी दादी और 3 छोटी बहनें हैं। तीनों बहनें अभी पढ़ाई कर रही हैं। योगेश की दादी आशा रानी ने बताया कि पूरे परिवार में सबसे ज्यादा करीबी उनसे थी। उन्होंने बताया कि वो अपने सपने पूरा करना चाहता था और सबको हंसाता था और खुद भी हंसता रहता था। और उसको कोई भी कुछ नहीं है, अब उसको कोई तनाव, कोई बीमारी कुछ नहीं है उसको। उसको कभी कुछ होता मेरे पास रहता था, मैंने उसको पाला पोसा था। मुझे सुनाता भाई मम्मी मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है। कोई नहीं, कुछ नहीं है उसका। ना धोकर गया आस्ता, इतना कुछ था उस दिन, इतना कुछ था। जिस दिन गया बहुत कुछ था। इसके अलावा योगेश के फूफा ने बताया कि वो न सिर्फ भतीजा था बल्कि एक अजीज दोस्त था और अभी भी सपने में आता है और पूछता है कि मेरा डांस और जो मैंने पहना है उसमें मैं कैसा लग रहा हूँ। उन्होंने कहा यकीन नहीं हो रहा है कि योगेश हमारे बीच में नहीं रहा। उससे ना तो किसी बात की कोई टेंशन थी और ना ही कोई तनाव था और कोई बीमारी बिल्कुल नहीं थी। किसी से कोई लेन देन की बात भी उसने कभी नहीं कही। बस डांस के बारे में ही सोचता था और बोलता था 1 साल बाद विदेश जाऊंगा और आपको भी लेकर जाऊंगा। तो मेरे शॉप पे आया था वो। काफ़ी देर हमारी डिस्कस हुई। उसने बोला कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ फॉरेन में, तो 1 साल के अंदर मैं चला जाऊँगा, बाद में मैं आपको भी बुला लूँगा। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद इकट्ठे मतलब कि एकदम ऐसे दोस्त की तरह था मेरे साथ। अटैचमेंट जो थी ना बहुत बढ़िया थी, एकदम पावरफुल। तो एकदम शौक लग गया। जैसे 3 बहनें हैं, ठीक है, इकलौता वारिस है वो घर का, चिराग जिसको हम बोलते हैं, वो चला गया। तो काफ़ी दुख होता है। तो मतलब तब से मैं इतना दुखी हूँ कि मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना दुखी हूँ अंदर से। बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। जब से वो गया ना तब से एकदम ऐसे होता ना, शौक सा लग गया दिमाग के अंदर, ऐसे दिल के अंदर, बता नहीं सकता। बहरहाल योगेश के निधन के बाद परिवार की स्थिति खराब है। योगेश के पिता मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं।